कंधे में दर्द होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं सुप्रास्पाइनस टेंडिनाइटिस। एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है इसका, बड़ा इजी है कि जब हाथ उठाते हैं ना तो 90 डिग्री के आसपास जाता है ना तो दर्द करने लगता है। उसको मोड़ो और ऐसे रोटेट करो तो दर्द बढ़ जाता है। अब ये है तो मतलब इसका मतलब इम्पिंजमेंट हो रहा है सुप्रास्पाइनस मसल्स का। ये सुप्रास्पाइनस टेंडिनाइटिस इसी को बोला जाता है। हमारे शोल्डर के अंदर एक मांसपेशी होती है सुप्रास्पाइनस, ये ऊपर की तरफ जो होती है। अब इसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये दर्द करने लगता है। इसमें कभी बच्चे को चोट लगी होगी, गटका वटका लगने, 1-2 साल पहले बाइक से भी गिरी। हाँ, तो उस वजह से ना हल्का सा चोट लगी, खरे थोड़ी सी मांसपेशी थोड़ी डैमेज हो गई पर टूटी नहीं है, तो ये दुख रही है, ये दुखती है और है ना ऊपर वाली हड्डी जो होती है एक्रोमी में उसमें चुभती है तो दर्द बढ़ जाता है। तो हीलिंग इसमें इससे नहीं होती क्योंकि यहाँ पर खून नहीं है ज़्यादा। ये चोट अगर चमड़ी में लगी होती तब तक ठीक हो जाता बच्चा। तो इसको ठीक करने के लिए हमें इसके अंदर खून डालना पड़ेगा, खून के प्रोडक्ट। आपकी चमड़ी जब कट लगती है बेटा तो खून ठीक करता है ना उसको, बिना खून के कुछ ठीक नहीं होता। क्योंकि खून के अंदर ना प्लेटलेट्स और प्लाज्मा रहता है, इसमें ग्रोथ फैक्टर रहता है जो चीज़ों को रिपेयर करते हैं, चाहे चमड़ी हो या हड्डी हो। यहाँ पे वो पहुँच नहीं रहे चोट लगने के कारण जो डैमेज हुआ, पूरे कंधे और घुटने में पहुँचता ही नहीं, खून होता ही नहीं है। गिरा तो जी वो शायद 2 साल पहले। तो 2 साल से ही ठीक नहीं हुआ ना बच्चा, ठीक कहाँ हुआ? ये तो हमारी में दिख रहा है इसको प्रॉब्लम है। क्योंकि वो ठीक इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये अपना आप ठीक नहीं हो सकती चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे खून नहीं पहुँचता। शोल्डर के अंदर, घुटने के अंदर जितने भी जोड़ हैं वहाँ ब्लड नहीं पहुँचता। ब्लड नहीं पहुँचता तो बेटा अपना आप ठीक नहीं होता। इसकी कोई दवाइयाँ नहीं आती कि मैं दवाई लूँ अपना आप ठीक हो जाए। तो इसका ट्रीटमेंट ये रहता है कि मैं बच्चे का ना ब्लड लूँगा 20 ml, ब्लड लेके उसको हम मशीन में डालेंगे। मशीन में डालने के बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमारे पास ग्रोथ फैक्टर आ जाएंगे, प्लेटलेट प्लाज्मा। ये जब मैं इसे कंधे में इंजेक्ट करूँगा तो ये ग्रोथ फैक्टर इसको एक्टिवेट होकर ये ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेंगे प्लेटलेट्स, और ये उसके टेंडन को हील करेंगे। TNP, stimulate angiogenesis ये and ग्रोथ फैक्टर, chemotaxis. ये चीज़ें इसको ठीक, इसके ठीक करने का दवाई ये वो इसके ब्लड में ही है हमारे पास। मेरा काम ये है कि ब्लड से मैं प्लेटलेट्स और प्लाज्मा और ग्रोथ फैक्टर लेके निकालूं जो उसको हील कर सकता हूँ, इससे करने में डाल। इंजेक्शन है, छुट्टी है नहीं, रिस्क नहीं है, इसी का ब्लड है, कोई दवाई नहीं। 3 बार इंजेक्शन रहेंगे, पहले दिन, 7वें दिन, 14 दिन। एक्सरसाइजेस करनी बहुत जरूरी है, अगर एक्सरसाइजेस नहीं करी तो 0 रिजल्ट है बेटा। 4 महीने एक्सरसाइज चले। एक्सरसाइज तो सिर्फ 3 महीने करवा ली। एक्सरसाइजेज तो अकेला नहीं बोला ना मैंने, इसके साथ बोला है ना। जो हील करना है वो हील करना है, पर एक्सरसाइजेज करना भी जरूरी। दोनों ही चीजें चाहिए, एक भी चीज मिस करोगे तो ठीक नहीं होगा। कितने महीने करा, जिंदा रहने के लिए हवा भी चाहिए और खाना भी चाहिए। एक चीज निकाल लोगे तो कैसे काम चलेगा? दोनों ही चाहिए। तो एक्सरसाइज भी चलेगी बेटा। एक्सरसाइज कौन सी करनी है वो भी हमारे फ्यूचर बताएंगे, अपने मन से नहीं करनी, और 4 महीने तक चलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि 4 महीने तक रोज यहाँ आना है। आप 3 बार आओगे, 3 बार इंजेक्शन लग जाएंगे, हर हफ्ता एक लगेगा। पहले दिन, 7वें दिन, 14 दिन, 15 दिन में हमारे तीनों इंजेक्शन पूरे हो गए। 3 बार हमने एक्सरसाइज भी सीख ली। उसके बाद आपको हर सप्ताह हम फोन पे एक्सरसाइज सिखाते रहेंगे बच्चे को। घर पर आपको 3-4 चीजें खरीदनी है, एक थेराबैंड हो गया, एक डंबल हो गया। एक्सरसाइज ऐसे नहीं करेंगे ना जवान लोग, हम चूजते चाहिए ना रजिस्टर, वो घर पे खरीद। बीच में 1-2 महीने बाद एक बार आ जाना, एक बार और आ जाना, देखा नहीं रही एक्सरसाइज सही चल रही है नहीं चल रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 15 साल में ठीक नहीं होगा तो 65 में ठीक होगा? नहीं, सही बात नहीं है। 15 साल में तो होना चाहिए ना, पर अब खून पहुंचता नहीं है तो ठीक नहीं हो रहा बच्चा। अब यही चीज चोट कहीं भी लगी हुई जिसकी चमड़ी में पटते ठीक हो जाती। इस हाथ को सर इसको 9 महीने हो। 9 महीने हो गए, पर 9 महीने तक अभी तक इलाज तो मिला ही नहीं ना। इलाज तो इसके शरीर में ही है, वो मिलेगा तो हो जाएगा। दवाई बहुत। दवाई तो मैं देता ही नहीं। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा। आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।